अरे आगे को मानो अमृता, चलाओ उसे। वही हासिल करके आपको मैं जरूर जिंदा करूंगी। कोई शक्ति, कोई तांत्रिक, कोई नाग मुझे नहीं रोकना। ये मैं कहाँ हूँ? माँ का शरीर। तुम ऐसा कैसे हो सकता है? चंद्रमुक्ता का असर कैसे खत्म हो गया? भूल जाओ कि तुम्हारा इस घर के लोगों से कोई रिश्ता है। भूल जाओ कि तुम इस घर के लोगों से प्यार करती हो। लीजिए, तो तैयार हो गया। उस दिन मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था। आज मैं अपनी गलती नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें जिंदा, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें जिंदा। कनिष्क, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है कनिष्क। आज तू मुझसे नहीं बच। ढूंढो अमृता, मुझे ढूंढो। क्या समझती हो कनिष्क को? तुम हरा सकती हो? नहीं अमृता। संभालो मेरा बात। बेटा, आप ठीक तो है ना? उस शैतान ने आपको चोटें तो नहीं पहुंचाई ना? ठाकुर साहब, हमें अमृता से कुछ सवालात करने हैं। जरूर। अमृता बेटा, कौन था वो आदमी? कहाँ ले गया था? हमें कुछ याद नहीं है वो कौन था और कहाँ हमें ले गया था। ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं तो लेके गया होगा वो आपको। याद करो वो जगह, वहां तक जाने के लिए रास्ते, कुछ तो याद होगा। हमें सचमुच कुछ याद नहीं है। वो हमें बेहोश कर कर वहां ले गया था और जब हम होश में आए तो हम घर के बाहर थे। रहने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, अमृता पहले से ही घबराई हुई है। हमारी बच्ची घर सकुशल वापस आ गई, हमें और कुछ नहीं चाहिए। साईं बाबा को प्रणाम करो बेटा। अगर आज आप सकुशल घर लौटी हो तो सब इन्हीं की वजह से हुआ है। और हम साईं बाबा के नाम पर भंडारा करके गरीबों को भोजन करवाएंगे। कनिष्क, चंद्रमुक्ता के असर से अमृता आजाद हो गई। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के आ रहा हूँ। ऐसा हमेशा तुम्हारे साथ क्यों होता? पिताजी,
जानते हो तुमने क्या किया है? तुमने हाथ आई नागराज की बेटी को खो दिया है। तुमने अमृता को नहीं बल्कि नागमणि खो दिया है। मैं हारा नहीं हूं पिताजी, मैं हारा नहीं हूं। हालत देखो अपनी। जीतने वाली की शक्ल ऐसी होती है। एक बात तो तय है कनिष्क कि इंसानी रिश्तों और प्यार की ताकत से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। हम दोनों ने कितनी कोशिशें की लेकिन प्यार को नहीं हरा। प्यार 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 जैसी कोई चीज नहीं होती पिताजी, कोई चीज नहीं होती। होता है तो सिर्फ दिमाग। और अमृता से नागमणि हासिल करके मैं ये साबित भी कर दूंगा। अच्छा अंबालिका जी, ये अचानक आपके मन में मंदिर जाने का विचार कैसे आ गया? बुरा लग रहा है बाबू? भाई हमने सोचा शंकर भगवान से प्रार्थना करें कि अपने प्यारे नागों और सांपों से जरा वो हमारी रक्षा कर ले, और वो अमृता और उसके रिश्तेदार है ना, उन्हें हमसे जरा दूर ही रखें। मतलब मंदिर में भी आएंगे तो स्वार्थ के चलते ही, हाँ? तुम भी ना बाबू। अच्छा हमें याद दिलाना, जब अमृता अगली बार आए तो हम उससे जरूर कहेंगे कि अपने एक दो रिश्तेदारों को तुम्हारे पीछे भी लगा दे। उसके बाद मंदिर आके भजन पूजन करना, समझे? जी नहीं। दुर्घटना, गाड़ी से दुर्घटना। सावधान सावधान रहना, क्योंकि क्या मतलब? अभी आप कह रही थी ना गाड़ी से दुर्घटना होगी और आप... मैंने कुछ कहा? अभी आपने कहा, ऐसा कब? इनके साथ अक्सर ऐसा ही होता है। ये किसी का भी भविष्य बताती हैं और फिर भूल जाती हैं। भविष्य वक्ता अंबालिका जी हैं ये। इनका ये लीजिए कार्ड, लीजिए काम आएगा। हरिओम। क्या हो भाई साहब? आप ठीक तो है बहन जी? आप ठीक है, आप ठीक है। कहाँ गई थी आप? पूजा के दौरान सभी आपको ढूंढ रहे थे। हम अपनी सहेली के घर कॉपी लेने गए थे। लेकिन हमने आपको कहा था ना कनक कि आपका इस पूजा में रहना बहुत जरूरी है। हमें लगा कि हम इस पूजा के शुरू होने के पहले ही आ जाएंगे। कौन सी सहेली के घर गई थी आप? रश्मि के। रश्मि? ये कौन सी सहेली है? नई सहेली है मासा, यहाँ पास ही रहती है। उसके पापा का अभी ट्रांसफर हुआ है। और कॉपी कहाँ है आपकी? उसने नहीं थी, उसका भी होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ था। हमें माफ कर दीजिए माँ, हमने आपके शरीर को जलाने की कोशिश की। हमने आपकी आत्मा को तकलीफ दी। आप तो जानती है ना, ये सब उस कनिष्क के कारण हुआ है। हम तो अपने परिवार के लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। हमें इन्हें सब सच सच बता देना चाहिए कि हम एक नागिन हैं और इंसानों की दुनिया में क्यों आए हैं। बहुत दुश्मन है हमारे। कई लोग ही जानते हैं कि हम एक इच्छाधारी नागिन हैं। अगर किसी और से इन्हें ये पता चला तो ये सभी इस झूठ के लिए हमसे नफरत करने लगेंगे और वो नफरत हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पर उन्होंने ये जानने के बाद कि हम एक इच्छाधारी नागिन हैं, हमें घर से निकाल दिया तो? अगर उन्होंने हमसे नफरत की तो? नहीं, वो तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो तो हमारे इंसानी रूप से प्यार करते हैं। एक नागिन को अपनी बेटी कैसे स्वीकार करेंगे?